खुद को हिंदू के तौर पर देखने वाला रवि पुजारी एक बहुत ही शातिर और मंजा हुआ अपराधी है जो रहता तो हिंदुस्तान में ही था, लेकिन जब उसने एक्सटॉर्शन के लिए किसी को कॉल करना होता था तो वो फोन उसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया बताता था। हालांकि ये उपज भी डी कंपनी की ही है, लेकिन आगे चलकर इसने अपना इंडिविजुअल काम शुरू किया और विदेश में रहकर भारत में लोगों से उगाही करता था। इसने अपने रहने का सेटलमेंट फॉरेन में कर लिया था, लेकिन इस पर हिंदुस्तान में भी अपराध दर्ज थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस शातिर अपराधी को हिंदुस्तान ला पाना पॉसिबल हो पाया? आइए जानते हैं आज के वीडियो में अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की पूरी कहानी। दोस्तों, रवि पुजारी का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु के निकट मालपे में हुआ। उसके पिता का नाम सूर्य पुजारी था और वो एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे। उसकी माँ एक हाउसवाइफ थी। रवि पुजारी के बारे में ये बात कही जाती है कि वो 3 भाषाओं का जानकार है। हालांकि ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, जिसके चलते इसे स्कूल से ड्रॉप आउट होना पड़ा। आज की तारीख में रवि पुजारी के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ और बहनें नई दिल्ली में रहती है। रवि पुजारी का जन्म साउथ इंडिया में जरूर हुआ था, लेकिन उसका बचपन मुंबई में बीता। रवि पुजारी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी 1 बेटा। साल 1990 में मुंबई के अंधेरे इलाके में आकर रहने लगा ये। उस दौर में मुंबई का अंधेरे इलाका क्रीम सेंटर कहलाता था। दाऊद इब्राहिम हो, करीम लाला हो, हाजी मस्तान हो, लगभग सभी बदमाश इसी क्षेत्र में अपना दबदबा बनाकर रहते थे। यहीं पर रवि पुजारी ने अपना एक गैंग बनाया। ये गैंग छोटी मोटी लूट की वारदातों को अंजाम दिया करती थी। बस में बैठे यात्रियों से लूट लिया करती थी। आगे चलकर रवि पुजारी ने अपने अपोनेंट बालाजी साल्टे को मौत के घाट उतार दिया और फिर वो लोगों की नजर में आ गया। खासतौर से छोटा राजन की नजर उस पर पड़ी। छोटा राजन ने उसे अपने साथ मिला लिया, क्योंकि छोटा राजन छोटे मोटे गैंगस्टर और अपराध करने वाले लोगों को डी कंपनी में जोड़ लिया करता था। इसके साथ ही वो अपना भी नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर रहा था, तो उसे भी अपने लिए लड़कों की जरूरत थी। यहाँ से रवि पुजारी छोटा राजन के संपर्क में आया। फिर वो उसके लिए काम करने लगा। लोग कहते हैं कि छोटा राजन के शार्प शूटर के तौर पर रवि पुजारी काम करता था। आगे चलकर साल 1987 के लगभग टाइम पीरियड में छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के पास दुबई में शिफ्ट हो गया। साल 1990 आते आते रवि पुजारी भी दुबई शिफ्ट हो गया। वो दुबई में रहकर दुबई के एक्सटॉर्शन के धंधे को संभाला करता था। ये वो समय था जब रवि पुजारी अंडरवर्ल्ड में छोटा राजन के राइट हैंड की तरह काम करता था, लेकिन इसके साथ ही उसने अपना सेल्फ नेटवर्क बनाना भी शुरू किया। साल 1995 में रवि पुजारी का नाम और भी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया जब उसने कुकरेजा बिल्डर के मालिक ओम प्रकाश कुकरेजा की हत्या करवा दी। ये वो समय था जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रास्ते अपराध की दुनिया में अलग अलग हो गए, क्योंकि 1993 के बम ब्लास्ट में जब दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया, बम ब्लास्ट के बाद भी जब तक जांच एजेंसियों ने इस मामले में दाऊद इब्राहिम के नाम को कंफर्म नहीं कर दिया, तब तक छोटा राजन दाऊद इब्राहिम के साथ ही था। यहाँ तक कि 26 दिसंबर 1993 के दिन दाऊद इब्राहिम की जन्मदिन की पार्टी में छोटा राजन डांस करता हुआ भी देखा गया। 1994 में छोटा राजन जब दाऊद इब्राहिम से अलग हुआ, उसके साथ साथ रवि पुजारी भी डी कंपनी से अलग हो गया। इसके बाद वहां से वो मलेशिया गया और फिर वहां से बैंकॉक। वहां अपना अड्डा जमाने के बाद वहीं से एक बार फिर एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया। ये सभी छोटा राजन के साथ थे। उनके साथ साथ रवि वर्मा, हेमंत पुजारी और गुरु साटम भी इस गैंग का हिस्सा थे। रवि पुजारी के बारे में एक खास बात ये कही जाती थी कि जब भी वो किसी को एक्सटॉर्शन के लिए कॉल करता था तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बोलता था कि हेलो, मैं रवि पुजारी बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से। अंग्रेजी में आई एम रवि पुजारी स्पीकिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जबकि सच्चाई है कि वो उस समय रवि पुजारी ऑस्ट्रेलिया से दूर दूर तक भी कनेक्टेड नहीं रहता था। छोटा राजन के साथ ये लोग बैंकॉक में थे, लेकिन फिर गुरु साटम और रवि पुजारी इनसे अलग हो गए। उनके अलग होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक बार गुरु साटम और रवि पुजारी छोटा राजन के पास $1000 की डिमांड लेकर गए, लेकिन छोटा राजन बड़े ही गलत तरीके से इन लोगों को मना कर दिया। इस बात को सुनने के बाद रवि पुजारी और गुरु साटम का मूड खराब हो गया। तब इन लोगों ने सोचा कि हम अपना ही एक अलग गैंग बना लें। आगे चलकर क्राइम वर्ल्ड पर किताब लिखने वाले एक लेखक ने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें साल 1999 से 2000 के बीच की एक घटना का जिक्र है, जो दुबई के एक रेस्टोरेंट की है, जिसमें दारू पीकर गुरु साटम रवि पुजारी छोटा राजन को गाली दे रहे थे।
वहीं कुछ डी कंपनी के लोग भी मौजूद थे। वो इन लोगों को पहचान गए और इन्होंने छोटा राजन की लोकेशन इन लोगों से जाननी चाहिए। कहते हैं कि उस समय रवि पुजारी ने इसके लिए अपने एक हाथ की 5 उंगलियां खड़े करके इशारा किया, यानी उसे 5 करोड़ रुपए चाहिए थे। इसके बाद डी कंपनी के लोगों ने रवि पुजारी की बात छोटा शकील से कराई और फिर उसे दुबई के शॉपिंग मॉल में ले जाकर 60,000 दिरहम की शॉपिंग भी कराई। उस समय छोटा राजन के लिए संतोष शेट्टी नाम का व्यक्ति काम करता था। संतोष शेट्टी जब अरेस्ट हुआ तो उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बैंकॉक में जो छोटा राजन के ऊपर अटैक हुआ वो इसलिए हो पाया क्योंकि रवि पुजारी ने लोकेशन शेयर की थी। छोटा राजन से अलग होकर रवि पुजारी ने अफ्रीका के सेनेगल में अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। ये वहीं से फिरौती के लिए कॉल करता था। एक समय ऐसा आया कि इसने कर्नाटक में काफी सारे लोगों को परेशान किया और वहीं बैठे बैठे अपने लोकल पंटर प्रसाद पुजारी के जरिए क्राइम करवाया। इसका नतीजा ये हुआ कि इसे सेनेगल में ही अरेस्ट कर लिया गया। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि इसने एक बार एक रेस्टोरेंट के ओनर को धमकाने की कोशिश की। उस रेस्टोरेंट में एक 3 स्टार पुलिस ऑफिसर भी पार्टनर के तौर पर इन्वॉल्व था। इस क्राइम के बाद रवि पुजारी की तलाश जोर जोर से होने लगी। उसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया तो वो अफ्रीका के सेनेगल की निकली, जहां ये रहा करता था। वहां इसने अपनी अलग ही पहचान बना रखी थी। ये वहां एंथोनी फर्नांड नाम से रहता था। एक समय रवि पुजारी पुलिस के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में गिना जाता था। इसके ऊपर विभिन्न प्रकार के अपराध शामिल थे। 200 से अधिक मामले दर्ज थे। रवि पुजारी बीते 15 सालों से फरार था। फिरौती, हत्या, ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी जैसे कई मामलों में पुलिस रवि पुजारी की तलाश कर रही थी। इसके अलावा बॉलीवुड में भी रवि पुजारी का अच्छा खासा दबदबा था। अपने इसी डर और दबदबे का फायदा उठाकर उसने कई बॉलीवुड सितारों से फिरौती मांगी। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ। रवि पुजारी के करीबी भारत में रहकर भी उसका काम किया करते थे। कर्नाटक पुलिस ने रवि पुजारी के एक करीबी व्यक्ति आकाश शेट्टी को भी अरेस्ट किया था जब इसने अपना खुद का गैंग बनाया। साल 2003 में नवी मुंबई में रहने वाले बिल्डर सुरेश वाधवा की इसने हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो जिंदा बच गया। इसके बाद साल 2005 में वकील माजिद मेनन की हत्या भी रवि पुजारी के कहने पर ही हुई। लेकिन रवि पुजारी लोगों की नजर में तब आया जब साल 2002 में इसने बॉलीवुड की फेमस हस्तियों और बिजनेसमैन से वसूली चालू की। इस कंडीशन में उसके ऊपर फिरौती वसूलने के लिए धमकी देने और हत्या करने जैसे मामले दर्ज हैं। उस पर दर्ज मामलों में 90 केस कर्नाटक के हैं, 39 केस बेंगलुरु के। आगे चलकर उसकी पत्नी और बच्चे भी फर्जी पासपोर्ट के सहारे भारत छोड़कर चले गए। रवि पुजारी भारत से लगभग 15 साल फरार रहा और पुलिस उसकी तलाश करती रही। रवि पुजारी अफ्रीका के एक देश सेनेगल में रहता था। वहां रहकर वो इंडियन कमेटी इसके बीच सोशल वर्क करता था। यही इसका अपना रेस्टोरेंट भी है जो महाराजा रेस्टोरेंट के नाम से फेमस है। एक बार जब ये एक नाई के पास बैठकर दाढ़ी बनवा रहा था, उसी समय सेनेगल पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और इंडियन एजेंसीज को इस बात की इंफॉर्मेशन दी कि आपके यहाँ का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल हमारे यहाँ अरेस्ट हो चुका है। आगे चलकर रवि पुजारी को पुलिस अफ्रीका के सेनेगल से अरेस्ट कर हिंदुस्तान ले आई ताकि उसके ऊपर दर्ज मामलों का हिसाब किताब किया जाए। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने रवि पुजारी को पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। साथ ही पुलिस को पूरी जांच का वीडियो बनाए जाने का आदेश भी दिया। अरेस्ट होने के बाद बेंगलुरु के मादीवाला में रवि पुजारी से पूछताछ की गई। तो ये थी कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी की। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।